नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। साहित्य जैसा कहता है सबका हित। और आज क्या है खास, रक्षाबंधन। और बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। यह रक्षाबंधन सिर्फ इस देश में ही नहीं मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आप चौंक रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि ये तो हिंदू पर्व है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूं, यह हिंदू पर्व है, लेकिन क्यों विश्व में मनाया जा रहा है यह मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हमारे देश का जो हिंदू है पूरे विश्व में व्याप्त है, फैला हुआ है। और दूसरी भाषा में अगर मैं ऐसे इसको कहूं कि स्वयं सेवक संघ यानी कि संघ का एक पर्व यह रक्षाबंधन भी होता है। तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वयंसेवक इस समय रक्षाबंधन मना रहा है। तो हम कह सकते हैं इस बात को, और कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा इस बात के लिए कि हम यह रक्षाबंधन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं आदरणीय श्रीमान प्रकाशवीर जी। आप प्रधानाचार्य हैं स्कूल में, उनसे बात करेंगे रक्षाबंधन पर। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। सीधे सीधे आते हैं, रक्षाबंधन जी, मेरा कहना यह है कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं? जी राजकुमार जी, वैसा आपने बहुत ही अच्छी बात ये कही है कि कई बार ये भ्रम रह जाता है कि ये केवल रक्षाबंधन का पर्व हिंदुओं का पर्व है, अर्थात हिंदुस्तान का ही पर्व है। तो ऐसा नहीं है। यह तो कभी पुरातन काल से ही है। देह विश्व आत्मा है भारत माता, अर्थात भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व में किसी न किसी रूप में फैली हुई थी और आज भी है। भारतीय संस्कृति के उपासक, उसके मानने वाले विभिन्न देशों में अर्थात संपूर्ण विश्व भर में न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो जब वो वहां पर उपलब्ध है तो अपनी परंपराओं को तो मनाएंगे ही। तो इसकी दृष्टि से इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य है। गुरुदेव, रक्षाबंधन को क्या सिर्फ भाई बहन का त्योहार ही कहते हैं, या ये रक्षा सूत्र बांधने का जो मतलब है, हम किसी को संरक्षण देते हैं, क्या कहेंगे इसको, भाई बहन का प्यार का त्योहार या संरक्षण का मूल मंत्र सूत्रधार? जी, असल सब जो रक्षाबंधन का पर्व है ये वास्तव में हमारे पुराने जो अपने पूर्वज रहे, जो हमारे महापुरुष रहे, उन्होंने बहुत विचार करके इस प्रकार की परंपराओं का समाज में निर्धारण किया था, जिससे कि समाज का सुखपूर्वक संवर्धन और संरक्षण हुआ रहे। जब कभी भी समाज में किसी प्रकार की विकृति यदि आ जाए तो वर्ष में कम से कम एक बार बैठकर हम सब उसका ऐसा विचार कर लें जिससे कि उस विकृति को दूर किया जा सके, वह आगे न बढ़ सके। उसी दृष्टि से यह रक्षाबंधन का पर्व है। यह भाई बहन के जो एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये एक मात्र प्रतीकात्मक है। इसका जो बृहत स्वरूप है, जो इसका मुख्य संदेश है, वो है समाज को संरक्षण देना। हम अपनी दृष्टि से हर व्यक्ति समाज के किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति को संरक्षण देता है, तो उसको वह स्मरण करना चाहिए कि मेरे द्वारा से किस किस को संरक्षण दिया जा सकता है, किस किस को मैं संरक्षण देता हूं और क्या मैं दे भी रहा हूं। ऐसा सा विचार करते हुए हर व्यक्ति और केवल ये मनुष्यों में ही मात्र नहीं अपितु प्राणी मात्र का संरक्षण करना, अपितु प्रकृति का भी संरक्षण करना, ये इस पर्व का संदेश है। गुरुदेव ने काफी स्पष्ट किया, लेकिन मैं अपनी बात पर फिर वापस आता हूं। जैसा मैंने पहले कहा था, यह विश्व में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस देश की जो डंका बजा हुआ है, यानी कि जो कोरोना वैक्सीन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस विश्व के अंदर बहुत से कंट्रियों को दी थी है। और अब जो विदेशों में जो बहुत सारी जो कंट्रियां हैं वो हमारे देश से संरक्षण मांग रहे हैं, जीवन का संरक्षण। जैसे कि कोरोना की जो वैक्सीन दी है, एक जीता जागता उदाहरण है। और वैसे भी
138 करोड़ की आबादी वाला यह देश जिसको संरक्षण दे देगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कहते हैं? जी भाई साहब, जैसे एक पुरानी अपनी कहावत भी है और अपने कि सत्य एक ही है, उसको विभिन्न प्रकार से विविध लोग बोलते हैं। तो अर्थात जब हमारे मन में ये भावना होगी कि हम प्राणी मात्र का संरक्षण करेंगे तो तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण पूर्वक रहेंगे। और हमारी तो संस्कृति का ही ये एक ऐसा संदेश है। और जो इस समय अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विश्व भर को ये ऐसा वैक्सीन देकर अपनी उस संस्कृति का संदेश दिया है कि हम तो सबका पालन पोषण करने में विश्वास करते हैं, सबको संरक्षण देने में विश्वास करते हैं। और वह इस कार्य को बड़ी सरलता के साथ में अपने देश को भी संवारते हुए और विश्व के सभी लोगों को अपना ही भाई बंधु मानते हुए उनको भी संरक्षण दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। संरक्षण सिर्फ राज्यों, शहरों, देश के अंदर ही नहीं, सीमाओं पर भी संरक्षण मिल रहा है। जो सीमा पर जो जवान बैठे हुए हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने हमें संरक्षण दिया है ताकि हम खुले में सांस ले सकें, पूरी आजादी के सांस ले सकें, पूरी अपनी बात को रख सकें, ऐसे उन वीरों को जो देश की सीमा पर बैठे हैं, हमारा सैल्यूट। आज का यह रक्षाबंधन, यह रक्षा संपर्क सूत्र, यह रक्षा संरक्षण कहें इसको दूसरी भाषा में, और संरक्षण होगा तो बहुत बड़ा शब्द होगा और अच्छा शब्द है। इस तरह का संरक्षण हमारे देश ने बहुत से देशों को दिया है, और हमारे देश पर जो सीमा पर हमारे जो जवान बैठे हैं वो हमें संरक्षण दे रहे हैं। यह संरक्षण का आदान और प्रदान निरंतर चलता रहे। जी बहुत अच्छा भाई साहब, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जो रक्षाबंधन का पर्व है ये सनातन काल से, अर्थात बहुत ही प्राचीन समय से, जब से कभी सृष्टि का आरंभ हुआ होगा तब से इसके इन परंपराओं का प्रारंभ हमारे महापुरुषों ने किया। और आज यह सभी जन जन के इस प्रकार से मन में बसा हुआ है कि जैसे ही रक्षा सूत्र कोई किसी को बांधता है तो उसके मन में एक बहुत बड़ा एक उसके दायित्व का बोध आ जाता है। तो जैसा भी आपने बताया कि सीमाओं पर हमारे डटे हुए सेनानी, वास्तव में वो हमारे अहरनिश विभिन्न प्रकार के संकटों से भी जूझते हुए और हमारा संरक्षण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं बाहरी शत्रुओं से। उसी प्रकार से जिस समय हम उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनके मन में बहुत सारा सा दायित्व बोध फिर से जागृत हो जाता है कि वास्तव में हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और उसमें भी जब हमारे देश के जो वरिष्ठ जन हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, जब उनके द्वारा से उनकी कलाई में राखी का वो धागा बंध जाता है तो वो भले चाहे एक व्यक्ति के मन में बंधा हुआ वो पूरे सैनिकों में बंध जाता है, और वो सुंदर भाव उनको हमको उनके और आगे दायित्व को करने की प्रेरणा देता है। मैं ये कह सकता हूं इस बात को, एक धागा देख रहे हैं आप मेरी कलाई में बंधा हुआ है, मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है इस धागे के ऊपर, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं बांधा हुआ। मैं इसको मानता हूं मेरे देश की बहनों ने, मेरे देश के भाइयों ने, मेरे देश की उस महिलाओं ने एक राखी का जो धागा बांध करके उन लाखों सैनिकों तक लाखों धागे बांध दिए गए हैं। ऐसी मेरी कल्पना और ऐसा मेरा विश्वास है। आपका क्या कहना है? जी भाई साहब, यही मैं भी इसी को ही अपने पहले उस कथन में यही दोहराया था कि यदि एक सैनिक कभी बनता है तो वो सैनिक समझता है कि हमारे सारे सैनिकों के और सारे जो लगभग 125 करोड़ अपने जनता है उसका प्रतिनिधित्व हमारे राखी हमारा उनका संरक्षण मिल गया है। और जब उतने जनता का भरपूर संरक्षण हमें मिल गया तो अब हमारा कोई कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और ये मनोबल उनको भी और हमें भी एक दूसरे के साथ में बांधे रखता है। मैंने कहा यह जो धागा है, प्रेम का धागा, रक्षा सूत्र, यह सूत्र वो देश की सेना जो जवान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो ये मानते हैं कि पूरा देश
उनके साथ, उनकी धागा को लेकर उनके साथ खड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात भी जरूर जोड़ूंगा, कुछ सनातन हमारे धर्म के अंदर कुछ लोग इन परंपराओं से विमुख हो गए। वो कैसे लौट के आए यहाँ तक और कैसे इसको और चलन में लाएं, क्योंकि हम अगर अपनी संस्कृति को भूलते हैं तो निश्चित है कि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी बस यदि संस्कृति का ह्रास होता है तो पूरे मानवता का ह्रास होता है। इसलिए संस्कृति को समझने और समझाने की आवश्यकता है। ये धागे मात्र इस किसी भी धर्म विशेष का प्रतीक नहीं है कि ये हिंदू धर्म में ही बंधा और हम तो नहीं बांधेंगे, हम ईसाई हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति रक्षा का एक आश्वासन का आदान प्रदान होता है। और ये जो समय समय पर हमारे पर्वों की परंपरा है, ये कोई ना कोई ऐसा ही श्रेष्ठ हमें संदेश देती है। और जो कहना आपका था कि जो विमुख हो गए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, तो देखिए वैसे मैं तो समझता हूं कि विमुख कोई नहीं हुए हैं, वो कुछ रास्ता भटक गए हैं। और स्वाभाविक रूप से यदि हम अपने मन से पवित्र होते हुए उनके पास में मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पुनरअपि अपने ही इस संस्कृति में वापस लौटेंगे, अपनी इस संस्कृति की मान्यताओं को दोहराएंगे। और इस संस्कृति की मान्यताओं को दोहराने से ना अपितु मेरा और आपका कल्याण होगा, अपितु वसुधैव कुटुंबकम और इस सृष्टि मात्र का कल्याण होगा। मैं अंतिम पड़ाव में हूं और बिल्कुल अंतिम में एक वचन आपके सामने रखना चाहूंगा। गुरुदेव मेरे बराबर बैठे हैं, अगर कोई अतिशयोक्ति होती है तो मैं माफी चाहूंगा। रक्षाबंधन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर जो आज है, मन में निश्चय करें, संकल्प लें इस बात का आज के दिन कि स्नेह की सच्ची अनुभूति लेकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने वास्तविक बंधुत्व का भाव उत्पन्न कर शुद्ध पवित्र एकात्मक जीवन उत्पन्न करेंगे। यही आज के पुण्य पर्व पर अपने लिए आह्वान तथा एक संदेश है। इस पर अमल करें, जीवन में धारण करें, निश्चित है आनंद की अनुभूति होगी। जी वास्तव में हमारे तो अपनी संस्कृति में बहुत छोटे छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुंधरा, सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। जब हमने ये बात कह दी, जब परिवार मान लिया उसको, तो फिर कुछ अलग है ही नहीं। वास्तव में जो बंधु अपने से कहीं विमुख दिखाई दे रहे हैं, उनके मन में पुनः उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ आत्मीय भरा भाव करते हुए हमें ये जगाने की आवश्यकता है कि हम भी इस परिवार के सदस्य हैं। परिवार में कोई व्यक्ति अधिक अर्निंग करता है, कोई कम अर्निंग करता है, कोई कमजोर होता है, कोई बलिष्ठ होता है, लेकिन उन सब से मिलकर परिवार बना हुआ होता है। और परिवार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसा भाव रहे। और ऐसा ही इस पावन पर्व का ये संदेश है। मैं सभी अपने श्रोताओं को, सभी अपने सुनने वालों को यह संदेश और अपने इस कथन के साथ अपनी बात को विराम करना चाहूँगा कि हम सब इस पवित्र भाव को स्वयं अपने मन में अंगीकार करें और अपने मिलने वालों के मन में भी इस भाव को जगाएं कि हम सब परिवार हैं, हम सब एक हैं, तभी हम सब सुखी और कल्याण के साथ रह सकेंगे। ये थे हमारे साथ श्रीमान प्रकाश वीर जी, सरस्वती शिशु मंदिर नोएडा सेक्टर 12 के प्रधानाचार्य हैं। और आपके विचार जो इस देश के हित में है, इस सनातन के हित में है, सनातन संस्कृति को लोगों में जागृत करने के लिए हमको समय समय पर मिलते रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।